माया का खेल है संसार। इस संसार को समझना आसान नहीं है, यह रहस्यमय है। संसार एक तरह की माया है जो निरंतर परिवर्तनशील है, जो अस्थायी नहीं, टिकाऊ नहीं। पानी के बुलबुले की तरह जिसका अस्तित्व है, उसे पाना भी आसान नहीं है। जैसे पानी का बुलबुला देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया जाए तो वह पानी में ही विलीन हो जाता है। ठीक इसी तरह संसार और सांसारिकता है जो इस संसार में उपजती है और उसी में विलीन हो जाती है। उसका अपना कोई अस्थायित्व नहीं है। रूप, सौंदर्य, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, ये सभी बड़े ही सम्मोहित करते हैं, आकर्षित करते हैं, लुभाते हैं। लेकिन ये सब सांसारिक माया के रूप हैं जो कदम कदम पर व्यक्ति को भ्रमित करते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं और उसकी मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। जो व्यक्ति माया के इन रूपों के पीछे भागता है, माया उसकी पकड़ में नहीं आती, लेकिन जो इनसे अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, माया उसके पीछे पीछे दौड़ती है, भागती है। इसलिए तो संत कबीर माया के बारे में कहते हैं, माया महा ठगिनी है हम जानी। राजकुमार सिद्धार्थ ने जब इस संसार की सांसारिकता को समझा तो वे बुद्ध हो गए और संसार की असारता का उपदेश लोगों को दिया। जिस रूप, सौंदर्य, स्वास्थ्य, सम्मान, सुख, ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए लोगों ने न जाने कितने उपाय किए, वे सब प्रयास ही व्यर्थ है। इनका कोई अस्थायी अस्तित्व नहीं है जो व्यक्ति को अस्थायी तौर से संतुष्ट कर सके। यदि सार तत्व है तो परमात्मा में, ईश्वर की भक्ति में, तप में और सेवा में। इसलिए तो ज्ञानी जनों ने कहा है कि इस संसार का सुख मत भोगो, बल्कि इस संसार की सेवा करो। अपने कर्मों को भोगो और अपने चित्त को स्वच्छ, निर्मल, प्रकाशित व हल्का करो। बात भी सही है कि इस संसार में आने के बाद अज्ञान के अंधकार के कारण व्यक्ति ऐसे ऐसे बुरे कर्मों को करने में लिप्त हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि उसका चित्त कितना कलुषित होता जा रहा है और इसका परिणाम उस जीवात्मा के लिए अत्यंत दुखदायी होता है। ऐसी जीवात्माएं अपने जीवन में कभी उबर नहीं पाती हैं और जन्म जन्मांतर तक अनेक पीड़ाएं व अत्यंत कष्ट पाती रहती हैं और इन्हीं पीड़ा व कष्टों के माध्यम से उनके चित्त का अंधकार छंटता है। इसलिए यह समझने की ज़रूरत है कि हम ऐसे कर्म ही ना करें जो हमारी जीवात्मा को अंधकार से आच्छादित कर दें, उसे नरकगामी बना दें। इसलिए तो ऋषियों ने इस संसार की सेवा करने के लिए कहा है, ना कि सेवा लेने के लिए। दुखी व्यक्तियों की मदद के लिए कहा है, ना कि व्यक्तियों को दुखी करने के लिए। पीड़ा निवारण की बात कही है, ना कि पीड़ा पहुंचाने के लिए। सुख, ऐश्वर्य लुटाने व बांटने के लिए कहा है, ना कि उसे बटोरने के लिए। जो विरोधी बातों को अपने जीवन में लाते हैं और जीवन जीने की आवश्यक बातों की अवहेलना करते हैं, उनका जीवन दुख व कष्टों का पिटारा बन जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यही कारण है कि युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने अपने जीवन में कभी भी सुखों का भोग नहीं किया। भयंकर गर्मी की तपन में भी वे बिना पंखे के रहते। जब कोई उनसे मिलने आता तो स्वयं उठकर उसके लिए पंखा चालू करते और उसके जाने के बाद तुरंत पंखा बंद कर देते। सर्दी के दिनों में और कड़ाके की ठिठुरन में भी ठंड से बचने हेतु सामान्य उपाय करते और यथावत अपने कार्य करते रहते। सदा
सादा भोजन करते जो आश्रम के अन्य सदस्य करते थे, और कुछ दिनों के लिए तो वे अपना भोजन स्वयं पकाने लगे थे। कहीं जाने के लिए तृतीय श्रेणी के डिब्बे का प्रयोग करते और कठिन परिश्रम करते। कठिन साधना, कठिन तपश्चर्या और सादगी भरा जीवन उनकी जीवन शैली का अभिन्न अंग था।